साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। राज्य सरकार से योगी सरकार और केंद्र सरकार से मोदी सरकार बन चुकी सरकारों के राज में भला उनके आकाओं को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि मीडिया में उनके अलावा उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों की चर्चा हो रही हो। खास तौर से उत्तर प्रदेश के बीजेपी नहीं बल्कि योगी राज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके ही मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा चल रही हो कि एंग्री यंग मैन की तरह मंत्री जी ने अधिकारियों को धमका दिया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि योगी राज में ये शक्तियां तो सिर्फ मुख्यमंत्री के पास निहित हैं कि आज मुस्लिमों को टाइट कर दिया, कल छात्रों को टाइट कर दिया, कर्मचारियों को टाइट कर दिया, विपक्ष को धमका दिया। अभी तक उत्तर प्रदेश में इसी तरह की हेडलाइन देखने को मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा फुटेज उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा खा रहे थे। मुख्यमंत्री को यह बात शायद नागवार गुजरी। नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी AK शर्मा जी को शायद दिल से पसंद नहीं करते। खैर ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मौजूदा समय में चर्चा उत्तर प्रदेश के बिजली संकट की। दरअसल ऊर्जा मंत्री AK शर्मा इस समय बिजली विभाग के अधिकारियों पर फायर हैं, उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि दिल्ली तक चले जाओगे, राष्ट्रपति भवन चले जाओगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर AK शर्मा जी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा कोई संरक्षण दाता हो, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। जब इनका छोड़ देंगे आपके पीछे तो यहां से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संरक्षण में बिजली विभाग को और आम जनता को परेशान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। इस बयान में एक बात और गौर करने की है। ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद मंत्री जी को मंच पर कहना पड़ रहा है, अगर तुम्हें यह गलतफहमी है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ट्रांसफर और सस्पेंड करने का पावर तो मंत्री के पास है नहीं। जो है भय बिन हो इन प्रीत, वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और अगर ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं, आखिर मंत्री जी को ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? उनके पावर को इतना सीमित करके किसने रखा है कि कर्मचारियों में, अधिकारियों में, MD में और चेयरमैन में ये मैसेज है कि मंत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका मतलब सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं चल रहा है। मऊ के एक कार्यक्रम में दिए गए बयानों से पहले मंत्री जी की एक बैठक का वीडियो वायरल हुआ था। उस बैठक में UPPCL के चेयरमैन समेत तमाम MD और बिजली विभाग के तमाम आला अधिकारी थे। उसमें भी साफ शब्दों में AK शर्मा ने कह दिया था कि आप लोग AC में बैठ करके जनता की समस्या क्या समझो, जनप्रतिनिधियों और विधायकों की गाली हमें खानी पड़ती है। आप लोगों ने मुझे और सरकार को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। अब सवाल ये उठता है कि AK शर्मा को मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्री बनाया था, लेकिन उसके बाद शायद पहला मौका है जब न सिर्फ लाइमलाइट में आए हैं बल्कि खुलेआम अधिकारियों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। वजह शायद स्पष्ट है। 12 जुलाई को उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें स्थानीय लोग बिजली समस्या की बात करते हैं तो जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए गाड़ी में बैठ करके रफू चक्कर हो जाते हैं। ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा।
20 जुलाई को मुरादाबाद पहुंचते हैं, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान अचानक लाइट चली जाती है। इसी बीच में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लाइट कटने का मजाक बनाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, मंत्री जी का ईगो हर्ट कर गया। वहां मौजूद एमडी पश्चिमांचल को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, तो एमडी ने भी मंत्री जी को खुश करने के लिए चीफ इंजीनियर से लेकर के जेई यानी कि 5 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। इस सस्पेंशन के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मंत्री जी का घर घेर लिया। इससे पहले से ही बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण को लेकर के मंत्री जी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे। तो मंत्री जी ने सोचा, अच्छा मुख्यमंत्री के खाते में और बुराई मैं अपने खाते में क्यों झेलूं। तो मंत्री जी एंग्री यंग मैन के तौर पर सामने आए और अपनी इमेज ठीक करने के लिए दे दनादन अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने लगे। लेकिन योगी जी को शायद ये नागवार गुजरा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पहले से ही एके शर्मा जी को पसंद नहीं करते। और परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये है कि एके शर्मा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी आईएएस अफसर माने जाते थे। जनवरी 2021 में आईएएस से इस्तीफा दे करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी आईएएस अफसर को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी 1 साल से ज्यादा समय तक लटका देते हैं। मजबूरन जब ऊपर का दबाव पड़ता है तो मार्च 2022 में उनको कैबिनेट में शामिल करते हैं। और हालिया साक्ष्य ये है, जब पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर के त्राहिमाम हो रहा है, तमाम शहरों से खबर आ रही है। मैं किसी शहर का नाम नहीं ले रहा, उत्तर प्रदेश के जिस भी शहर में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हो, आप खुद सोचिए आपके शहर या गांव में कितनी बिजली कटौती हो रही है। लेकिन योगी जी अपने मंत्री का साथ देने की बजाय महज 2 ट्वीट बिजली संकट पर करते हैं, और वो ट्वीट भी ऐसे मानो ऊर्जा मंत्री को चिढ़ा रहे हों। ट्वीट की भाषा सुनिए। उत्तर प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। विगत जून माह में रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो प्रदेश की सुदृढ़ ऊर्जा क्षमता का प्रमाण है। तो मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली है तो फिर लाइट काटी क्यों जा रही है? तमाम उन शहरों और गांवों के लोगों से पूछ करके देखो जिनको 5 घंटे से लेकर 12-13 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जरा उनके बीच जाकर के यह आंकड़ा रख करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती है या नहीं। अब दूसरा मामला कि योगी जी के रहते हुए एके शर्मा कैसे अधिकारियों पर फायर हो सकते हैं। तो दूसरा ट्वीट सुनिए। ट्रिपिंग, ओवरविलिंग तथा अनावश्यक विद्युत कटौती की शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतलब ऊर्जा मंत्री हीरो बनने की कोशिश ना करें। मुख्यमंत्री सब कुछ अपनी देखरेख में कर रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट पहले ही बता रहे थे उत्तर प्रदेश में कोई बिजली संकट नहीं। अगले ट्वीट में ही कह रहे हैं अनावश्यक विद्युत कटौती की शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेते हुए। बहरहाल जो भी हो, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ठान लिया है कि निजीकरण की गाली, बिजली कटौती की गाली अकेले नहीं खाऊंगा। अगर अच्छा योगी सरकार के खाते में तो बुरा मंत्री के खाते में क्यों? हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को इस तरीके से टारगेट करके निजीकरण के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है कि देखो मौजूदा अधिकारी कर्मचारी सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम बिजली को निजी हाथों में सौंप रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, नेशनल जनमत का सवाल वहीं पर खड़ा है कि दोनों अपनी एंग्री यंग मैन की छवि तो दिखा रहे हैं, लेकिन जनता ये बिजली संकट से कब तक उबर पाएगी, इसका जवाब नहीं बता पा रहे हैं।
देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।